भारत के मिसाइल प्रोग्राम से डरने के बाद अब चाइना ने क्या स्टेप उठाया है और भारत को अपने 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को अचानक से क्यों ग्राउंड करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अब भारत ने कौन सी कंट्री में डिप्लॉय किया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चाइना के बारे में। आज ये साबित हो जाता है कि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे चाइना इतना खौफ खाता है एंड उसका चाइना के अंदर डर बैठ गया है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मिसाइल्स ने पाकिस्तान के अंदर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का जो हाल किया था, उसके बाद चाइना अब भारत के मिसाइल्स की जासूसी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास 2 अलग-अलग मिसाइल टेस्ट करने वाला था। भारत ने नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटाम भी जारी करके 25 से 27 नवंबर की डेट्स को अनाउंस किया था, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर जब भारत ये टेस्ट करने वाला था उस समय चाइना ने अपने 3 सैटेलाइट रिसर्च वेसल्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया था, जिनमें से एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ठीक पास में सेल कर रहा था। 3 चाइनीज रिसर्च वेसल्स की प्रेजेंस के बाद ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स का हवाला देते हुए 25 नवंबर को भारत ने ये दोनों नोटाम विड्रॉ करके वापस ले लिए थे और मिसाइल टेस्ट के लिए नई डेट्स अनाउंस करने की घोषणा की थी। नए नोटाम जारी किए थे जिनकी डेट्स थी 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच, ताकि तब तक चाइना के तीनों रिसर्च वेसल्स रीजन से बाहर चले जाएं। भारत ने विशाखापट्टनम के नीचे बे ऑफ बंगाल वाले नोटाम की रेंज को बढ़ाकर 3485 किलोमीटर भी कर दिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाले नोटाम की रेंज 490 किलोमीटर की है और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने अपना चौथा रिसर्च वेसल शिप भी इंडियन ओशन में भेज दिया है, जो एक दिन पहले मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस होकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ठीक नीचे इंडियन ओशन में एंटर हो गया है। यानी कि 1 से 4 दिसंबर के दौरान इंडियन ओशन की टेरिटरी में चाइना के टोटल 4 सैटेलाइट रिसर्च वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे और इनकी लोकेशन जो इस समय चल रही है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक एंड ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि भारत द्वारा नई डेट्स अनाउंस करने के बाद ही चाइना ने अपने 3rd और 4th रिसर्च वेसल्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया है। अब ये कोई कोइंसिडेंस या संजोग की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये प्रूव करता है कि चाइना भारत के मिसाइल टेस्ट को बारीकी से मॉनिटर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी चाइना इस तरह की हरकत करते आया है एंड इसके पीछे का कारण भी आपको समझा देता हूँ। ये जो चाइना के रिसर्च वेसल्स हैं ये असल में एक स्पाई शिप की तरह काम करते हैं। जब भी भारत मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है उस समय ये चाइनीज स्पाई शिप्स पावरफुल रडार ट्रैकिंग सिस्टम्स, टेलीमेट्री रिसीवर्स, सैटेलाइट अपलिंक एंटीनास और इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से किसी भी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल के ऊपर से निकलने वाले सिग्नल्स को स्निफ करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ये चाइनीज वेसल्स भारत के टेस्ट एरिया के ज्यादा पास हों तो ये भारत के मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी, रेंज, स्पीड प्रोफाइल, बूस्टर बर्न टाइम, गाइडेंस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, री एंट्री व्हीकल मूवमेंट, मिसाइल की हीट और रडार सिग्नेचर जैसे बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव डेटा को चुरा सकते हैं, जिससे चाइना को भारत के मिसाइल की रियल पावर, उसकी कमजोरी और युद्ध के समय इंटरसेप्शन करने का एग्जैक्ट तरीका समझ आ सकता है। इसीलिए पिछले कुछ समय से भारत भी मिसाइल टेस्ट की लोकेशन और रेंज एंड मोमेंट के ऊपर अनाउंस करता है और जब चाइनीज वेसल्स ज्यादा पास आ जाते हैं तो कई बार तो भारत डेट्स को पोस्टपोन करके मिसाइल टेस्ट को भी रोक देता है। 1 से 4 दिसंबर के बीच यहाँ पर डीआरडीओ कौन सा मिसाइल टेस्ट करता है एंड उस समय चाइनीज वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे हम आपको वो भी इन्फॉर्म करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन कमर्शियल प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस को लेकर, जिनके A320 मॉडल्स के एयरक्राफ्ट में अचानक से सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया है। सोलर ग्लेयर्स के कारण फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण कंपनी को वर्ल्ड वाइड सभी जगह से अपने A320 मॉडल्स के एयरक्राफ्ट को रिकॉल करना पड़ा है। भारत से लेकर जापान, अमेरिका, चाइना और दुनिया के हर एक देश में फ्लाइट्स इसके कारण प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि एयरबस द्वारा सॉफ्टवेयर ग्लिच अनाउंस करने के बाद दुनिया के सभी देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटीज एक एक करके A320 एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के ऊपर रोक लगा रही हैं। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी देश की सभी एयरलाइंस को नोटिस जारी करके एयरबस कंपनी के A320 फैमिली के सभी एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने के लिए कह दिया है। एयरबस कंपनी के जो A320 एयरक्राफ्ट हैं ये इन टोटल वर्ल्ड वाइड 6000 एयरक्राफ्ट हैं जो एक्टिवली फ्लाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ जो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिच को रिमूव करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है एंड उसके बाद ये दोबारा से फ्लाई हो सकते हैं। लेकिन 1000 के करीब एयरक्राफ्ट ऐसे भी हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिच को ठीक करने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगेगा। यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर के ऊपर इस बार न सिर्फ फ्लाइट्स की कमी होगी बल्कि टिकट्स की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में एयरबस के 338 एयरक्राफ्ट हैं जो इस सॉफ्टवेयर ग्लिच से प्रभावित हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे तक इनके सॉफ्टवेयर ठीक कर दिए जाएंगे।
लेटेस्ट जानकारी मिलने तक इंडिगो कंपनी के 200 एयरक्राफ्ट अफेक्टेड थे, जिसमें से 143 का सॉफ्टवेयर ग्लिच ठीक कर दिया गया है और एयर इंडिया के 113 एयरक्राफ्ट प्रभावित हुए थे, जिसमें से 42 के सॉफ्टवेयर ग्लिच रिमूव कर दिए गए हैं और डीजीसीए को करीबी से मॉनिटर कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। हम सबको पता है कि भारत की सरकार कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रही है। अब ये टोटल कितने देश हैं एंड इसमें कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं, इसके ऊपर भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके देश को जानकारी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पीयूष गोयल सर ने बताया है कि इस समय भारत टोटल दुनिया के 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है। पीयूष गोयल सर ने बताया है कि कई सारे ब्लॉक्स और ग्रुप्स हैं जो भारत को आज के डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। इनमें साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, जिसमें साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वाटिनी शामिल हैं, इन्होंने भारत को अप्रोच किया है। साउथ अमेरिका से मर्कोसुर ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और प्रागवे शामिल हैं। इन्होंने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की इच्छा जताई है। उसके बाद गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली हैं, जिसमें 6 देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ टॉक्स जारी हैं, जिसमें 27 यूरोपियन देश ईयू के मेंबर्स हैं। इनके साथ ही न्यूजीलैंड, अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जारी है। इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स अगले हफ्ते रीस्टार्ट होने वाली हैं। कनाडा के साथ टॉक्स 2023 में बंद हुई थी और अब दोबारा से रीस्टार्ट होंगी। इसके आगे पीयूष गोयल सर ने बताया कि 10 देशों के समूह आसियान के साथ जो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, उसको भी भारत की सरकार दोबारा से रिव्यू कर रही है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश शामिल हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एंड उसके बाद सेंट्रल एशिया में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स ने तेजी पकड़ी है, जिसमें रशिया के साथ साथ अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। कहने का मतलब है कि जब इन सभी ग्रुप्स के साथ भारत की ट्रेड नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो जाएंगी तो टोटल 50 से भी ज्यादा देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ये कहना है पीयूष गोयल सर का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर। जैसा कि हमने आपको पिछले कल भी बताया था कि श्रीलंका में साइक्लोन के बाद भारी बारिश के कारण वहां पर फ्लड्स आ गए हैं, काफी सारी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, हजारों लाखों घर प्रभावित हो गए हैं। उसी को लेकर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत और नेवल वॉरशिप श्रीलंका में प्रेजेंट थे, उनके अंदर जो भी राशन और फूड मटेरियल लोडेड था, उसमें से काफी सारा सामान इंडियन नेवी ने श्रीलंका को डोनेट कर दिया है। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके 27 टन से भी ज्यादा रिलीफ मटेरियल अभी तक श्रीलंका को, यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है, हैंड डिलीवर कर दिया है। इसके बाद 80 मेंबर्स की एनडीआरएफ की टीम और साथ में 8 टन का इक्विपमेंट भी श्रीलंका भेजा गया है, जिसमें जनरेटर से लेकर क्रेन्स और काफी सारा साजो सामान शामिल है, जो बाढ़ में फंसे श्रीलंका के लोगों को निकालने में मदद करेंगे। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर्स और पायलट्स की टीम को भी श्रीलंका भेजा गया है। उसके बाद भारत की जो श्रीलंका के अंदर एम्बेसी है, उन्होंने कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी हेल्प डेस्क बना दिया है और साथ में एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि साइक्लोन के समय हजारों इंडियंस श्रीलंका में ट्रैवल कर रहे थे। इंडियंस के लिए खाने पीने और तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद डेथ टोल की बात करें तो 125 के आसपास लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों अभी भी लापता है। कहने का मतलब है कि भारत श्रीलंका की इस तरह से मदद कर रहा है मानो श्रीलंका कोई अलग सा देश नहीं हो, बल्कि भारत की कोई स्टेट हो। कहना गलत होगा, लेकिन श्रीलंका को जितनी जल्दी भारत ने रिस्पांस दिखाया है, इतना ज्यादा और इतनी तेज, शायद भारत के अंदर अगर किसी स्टेट में फ्लड्स आ जाते हैं तो वहां पर भारत की सरकार की मदद नहीं पहुंचती है। वहां पर शायद देरी हो जाए, लेकिन श्रीलंका को टाइम से पहले ही मदद भेज दी गई। मुश्किल समय में भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों की मदद करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन बस मसला ये है कि ये जो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सारे देश हैं, ये सब समय आने के ऊपर चाइना की गोद में बैठ जाते हैं और इनके पॉलिटिकल लीडर्स भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। आई होप कि इस बार भी श्रीलंका कम से कम सुधर जाए। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।